एक फिल्म आ रही है, केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग। आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस घटना के 20 साल पहले भी इसी तरह का नरसंहार हुआ। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग में उस निर्मम हत्याकांड का दूसरा सिरा होगा, लेकिन डोम्बारी बुरू के शहीदों की शहादत की कहानी आज भी कहीं नहीं है। आपने सुना है कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले किसी सेनानी को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है कि आपके मोबाइल पर इंटरनेट है। कभी वक्त मिले तो तलाशिएगा ये हाथीराम मुंडा कौन थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने जिंदा ही दफन कर दिया। हालांकि आपने यह वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो इस पूरी कहानी को आप इस वीडियो में समझ सकेंगे। फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग में आप जनरल डायर पर चले केस और उस मामले की गंभीरता को समझेंगे। लेकिन झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड क्षेत्र का डोम्बारी बुरू शायद ही आपके सामने कभी इस तरह बड़े पर्दे पर आ पाएगा। इस वीडियो में आपको उस कहानी तक पहुंचने के लिए 126 साल पीछे जाना होगा। अब तक कोई टाइम मशीन बनी नहीं है जो हमें इतनी पीछे लेकर जाए, लेकिन आप इस जगह में होते हुए उस वक्त की परिस्थिति और हालात का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इतिहास की किताबों तक का सफ़र पूरा नहीं कर सकी। खूंटी के अंदरूनी गांव से होता हुआ ये रास्ता आज भी आसान नहीं है। हम जब रास्ते पर थे तो रास्ते में ही ग्रामीण पेड़ काटकर उससे लकड़ियां निकाल रहे थे। कुछ देर बाद सफ़र आगे बढ़ा और हम डोम्बारी बुरू पहुंचे, वो ऐतिहासिक जगह जहां भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। इस सभा में शामिल थे आसपास के गांव वाले, उनके प्रशंसक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कंक्रीट के जंगल में रहने वाले हम जैसे लोगों को आज भी ये जगह खींचती है। चारों तरफ पेड़, पहाड़, हरियाली और शांति, लेकिन इस शांति में भी कई चीखें दफन हैं। 9 जनवरी 1899 को अंग्रेज़ों ने डोम्बारी बुरू के सैकड़ों आदिवासियों को उस समय गोलियों से भून दिया था जब भगवान बिरसा मुंडा आज़ादी के सपने को अपनों के बीच बांट रहे थे। पारंपरिक हथियार तीर धनुष कहाँ गोलियों का मुकाबला कर पाते। सैकड़ों लोग शहीद हुए। कितने मरे इसका आधिकारिक आंकड़ा आज भी सामने नहीं है। हाँ, यहाँ 6 लोगों के नाम जरूर शिलापट पर मौजूद हैं। हरे रंग की शिलालेख के साथ उस वक्त की कहानी बयां करती एक छोटी सी शिलापट यहाँ पर मौजूद है। इस गोलीबारी में घायल हाथीराम मुंडा को जिंदा दफन कर दिया गया। इस गोलीबारी के बीच से बिरसा मुंडा किसी तरह निकलने में सफल रहे, लेकिन सैकड़ों लोग शहीद हो गए। वार स्टेट्समैन के 25 जनवरी 1900 के अंक में छपी खबर को सच माने तो इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। शहीदों के खून से डोम्बारी पहाड़ी के पास मौजूद तजना नदी का पानी लाल हो गया था। इस वक्त जब हम यहाँ पे हैं, दोपहर का वक्त है, लेकिन दोपहर के वक्त भी यहाँ अजीब सी शांति और एक अजीब सी महक है। कुछ है यहाँ पर जो एक तरह से उस लंबे इतिहास को, उस संघर्ष को बयां करता है। आज जब हमारे पास गाड़ियां हैं, सड़कें बन गई हैं, तब भी यहाँ पहुँचने में परेशानी होती है। इतिहास के पन्ने का सबसे अहम चैप्टर यही है। बिरसा मुंडा के संघर्ष और शहादत से जुड़ी उनके दास्तान का सबसे अहम हिस्सा, जिसमें 400 लोगों ने शहादत दी। स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने डोम्बारी बुरू में एक स्तंभ का निर्माण कराया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 110 फीट ऊंचा यह स्तंभ आज भी सैकड़ों लोगों के शहादत की कहानी बयां करता है। सीढ़ियों से चढ़कर आप शहादत की उस विशाल स्तंभ के पास पहुंचते हैं। उसका रास्ता इतना टूटा हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार और यहाँ का प्रशासन जो है वो इस जगह को कितनी महत्व देता है।
इस जगह को थोड़ा समझकर जाएंगे तो इस जगह की हवा, यहाँ के नज़ारे और यहाँ होने का एहसास ही कुछ अलग होगा। डुम्बारी बुरु पहाड़ के ठीक नीचे एक स्थल बनाया गया है जहाँ एक भगवान बिरसा मुंडा की एक विशाल मूर्ति है और जो 6 लोग जो जानकारी में हैं जो शहीद हुए थे उनकी सूची एक शिलापट पर लिखकर लगाई गई है। बिरसा मुंडा की उस विशाल प्रतिमा के ठीक नीचे यहाँ पूजा पाठ होता है, दिए जलाए जाते हैं और यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए आप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक सीधे पहुँच सकते हैं। एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और दूसरी तरफ शहीदों की कहानी बयां करती विशाल स्तंभ यहाँ से पहाड़ की तलहटी पर नज़र आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में अपना सब कुछ गंवा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इन ग्रामीणों के वंशजों का कहीं जिक्र नहीं है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आप इन गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें क्या हासिल हुआ। बदन पर कपड़े नहीं हैं, तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद जलाने के लिए आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। कच्चे मकान हैं, गांव में वो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार का पूरा अभाव है। खूंटी जिले का ये वही इलाका है जहां पत्थलगड़ी आंदोलन चरम पर रहा। हालांकि उस आंदोलन को अब दबा दिया गया है। ये वो इलाका है जहां 1857 के विद्रोह के पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था, जहां अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत छिपी है। तमाम सरकारी योजनाएं और सरकार की अनदेखी कहीं एक बार फिर उस विद्रोह को हवा न दे दे।